हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी ना इस वीडियो को बनाने से पहले मैं कमेंट चेक करा था, वहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट करा है। वो वीडियो देख रखा BCA प्लस MCA वर्सेस बीटेक का। उसने कमेंट करा स्किल मैटर करता है, डिग्री मैटर नहीं करता। एक्चुअली ये सब देख के ना मुझे हंसी भी आता है, दुख भी लगता है। क्यों आपको बता रहा हूँ भाई, स्किल तो और डिग्री तो दूर की बात है, ब्रांच भी मैटर करता है, कॉलेज भी मैटर करता है, मार्क्स भी मैटर करता है। ये पता नहीं यूट्यूब से शॉर्ट वीडियो देख के या लॉन्ग वीडियो किसने इन्फ्लुएंस कर दिया कि बोलते हैं ब्रांच मैटर नहीं करता है, डिग्री मैटर नहीं करता है, परसेंटेज मैटर नहीं करता है। भाई आपको मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को फैलाना, इस वीडियो में प्रूफ दे दूंगा आपको जब मैं सैलरी बताऊंगा, बिकॉज अल्टीमेटली सैलरी है ना भैया, ये बताऊंगा तो आपको प्रूफ मिल जाएगा कि भाई ये मैटर करता है। कौन से ज़माने में जी रहे हो यार? ऐसे अगर करोगे ज़िंदगी कहाँ न कहाँ पहुँच जाएगा। और हंसते भी बोलते हैं मैं 6 लाख पर ईयर कमा रहा हूँ। अरे 6 लाख पर ईयर कमा रहे हो नहीं, CTC है वो। इन हैंड आते थे पता नहीं कितने कम हो जाएगा, 35-40 हो जाएगा। अब बेंगलोर में 40,000 में क्या करोगे यार? घर का किराया पता है बेंगलोर में कितना है 2 BHK का? 25-30 हज़ार रुपया आउटस्कर्ट में। खाना नहीं खाओगे, बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे, दवाई कहाँ से लाओगे? थोड़ा सा यार समझ लिया करो। चलो ये प्रूफ मिलेगा आपको, आज मैं बताऊंगा थोड़ा सा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हैं सब्सक्राइब करिए। तो आज अपन क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के स्कोप के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर स्कोप कैसा होगा इंडिया में। नेक्स्ट, आप मेरे से कोई भी डाउट होता है ना, बच्चे का क्या होता है आजकल, डाउट बहुत ज़्यादा होता है। डाउट होने के पीछे सबसे बड़ा एक ही रीज़न है, वो क्या है? लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ मिस इंफॉर्मेशन मैं बोलूँगा। मतलब हर कोई आता है बता के चला जाता है। अब मैं 10th क्लास का मान लो बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अब बताने लग जाऊँ भाई MSc में क्या होता है, तो कैसे इंफॉर्मेशन दूंगा? नेट से जो मिलेगा या दोस्त से जो पूछ के मिलेगा वही दूंगा, या कोई और इन्फॉर्मेशन बना के लाएगा वही दूंगा, ऐसे ही होगा ना। तो खैर हम क्या कर सकते हैं उसमें, तो यू कैन टॉक टू मी 1-on-1 वीडियो कॉल। ये फ्री है बट कंडीशन अप्लाई है। इसमें एक ऑफर के साथ फ्री मिलता है, इसलिए कंडीशन अप्लाई, कुछ पैसे तो पे करने होते हैं। और इसमें सिर्फ मेरे पास 100 सीट्स थे, जिनमें से अभी मेरे पास कितने बच गए हैं? अभी मेरे पास लगभग 69 के या 68 के आसपास बचे हुए हैं, 68 बचे हुए हैं। ठीक है, मैं वेबसाइट पर अपडेट नहीं करा कर दूंगा। इतने बच्चों को मैं काउंसलिंग दे सकता हूँ, बिकॉज डेली में 3 बच्चों से ज़्यादा काउंसलिंग दे नहीं सकता, टाइम और होता नहीं है। तो डेली 3 चल रहा है, आज भी 3 है। अभी वीडियो बनाने के बाद एक से बात करना है, फिर थोड़ी देर बाद और एक से बात करना है, तो ये चल रहा है। फिर शाम को एक से बात करता हूँ, फिर मेरे क्लासेस भी होते हैं, लाइव क्लासेस। आप भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बताऊंगा इससे फ़ायदा क्या मिलेगा। अगर मान लो लाइफ में आप 100 रुपये कमाने वाले थे पर मंथ, आप 120 रुपये एटलीस्ट कमा लोगे पर मंथ, इफ विल टॉक टू मी फॉर 20 मिनट्स ओनली, बिकॉज आई नो बेटर अबाउट दिस फील्ड। 15 साल से इस फील्ड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 1000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया मैंने फिजिकल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कोचिंग में। नाउ आई हैव सच डेटा जो जनरली लोगों के पास नहीं है, एंड बाय यूजिंग दोज स्टूडेंट्स डेटा और इंफॉर्मेशन, आई कैन गाइड यू टू बिकम बेटर अर्निंग पर्सन। बहुत सारे बोलते हैं पैसा मैटर नहीं करता है। भाई देखो, सच बताऊं, पैसा, जिसको मनी बोलते हैं अंग्रेजी में, इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन। पैसा जिस चीज़ से नहीं आता है, आपका पैशन, आपका मोटिवेशन खिड़की से निकल जाता है। दोबारा बता रहा हूँ, पैसा जिस चीज़ से काम से नहीं आ रहा है, आपका इंक्रीमेंट जहाँ लगता नहीं है, आपका जो मोटिवेशन और पैशन खिड़की से निकल जाएगा। तो भाई ये जो सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर, इनके चक्कर में मत पड़ना, दिक्कत आ जाएगा। रियलिटी से जुड़े रहना मेरे दोस्त। चलिए बात करते हैं इंडिया में इसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा ECE का। देखो, अगर मुझे पूछते ECE के बारे में 5-7 साल पहले, इवन 8-10 साल पहले, तो मैं स्ट्रेट वे माना करता। अभी पूछोगे तो मैं बोलूँगा नहीं, आप सोच सकते हैं, अच्छा खासा आपको स्कोप देगा। रीज़न क्या है? इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड बहुत सारे इंडस्ट्रीज ड्रास्टिक इंडस्ट्री मतलब चेंजेस आए हैं।
का अभी 300-400 कंपनीज इंडिया में हैं। पहले तो कोई भी नहीं था, असेंबली भी नहीं था। उसके बाद क्या होगा, असेंबल शुरू हुआ, अब मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुका है। अभी जो है चिप मैन्युफैक्चरिंग, जो सेमीकंडक्टर बोलते हैं, वो भी बनाया जाएगा इंडिया में। अभी उसका असेंबली चलेगा, फिर बनाएंगे वो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत पैसा लगा रही है, इंसेंटिव के फॉर्म में कंपनीज को दे रही है, ताकि कंपनी आए और लगाए फैक्ट्री यहाँ पर। तो ये अच्छा एक साइन है इन बच्चों के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो सकता है, सर मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से नहीं हूँ, मैं ट्रिपल ई ब्रांच लिया हूँ। कहाँ गया भाई, एक सेकेंड, मैं ट्रिपल ई ब्रांच लिया हूँ जी, ट्रिपल ई ब्रांच लिया हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिया मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, खाली कम्युनिकेशन नहीं लिया मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन लिया, मैंने लिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस लिया। तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा ये जो इंडस्ट्री ग्रो करेगी इंडिया में? जी हाँ, मिलेगा। यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट। बट यहाँ पर सबसे बड़ा एक कैच क्या है, ये डिपेंड करेगा आप कहाँ से पढ़ रहे हो दोस्त। जैसे कॉलेज से पढ़ेंगे वैसे बेनिफिट आपको मिलेगा इन जनरल। क्यों? कॉलेज होता है एक प्लेटफॉर्म जहां पर जाके आप अपने आप को नर्चर करते हैं, आपको एक्सपोजर मिलता है, आप कंपटीशन फेस करते हो, अच्छे टीचर्स मिलते हैं, पूरा तैयार हो गए, फिर कंपनी खड़े होते हैं प्लेसमेंट के लिए, आपको प्लेसमेंट देते हैं। एक अच्छे कॉलेज में और एक बुरे कॉलेज में डिफरेंस यही है, 4 साल हर जगह आपको देना पड़ता है, जो पढ़ता है डिग्री दोनों जगह मिल जाता है, बट डिग्री का जो आउटकम होना चाहिए वो अच्छे कॉलेज में मिलते हैं, थर्ड ईयर कॉलेज में नहीं मिलते हैं इन जनरल। बट उसमें भी थर्ड ईयर कॉलेज में काफ़ी अच्छा भी स्कोप ले सकते हैं अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो। खैर वो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन उसमें भी होप है। बट इन जनरल बात करेंगे अच्छे कॉलेज में, अच्छे कॉलेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ पर हर स्टेप में आपको हेल्प मिलता है, राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड ऑफ गेटिंग हाई फैट पैकेज। मैं आपको सैलरी का प्रूफ दूंगा इस वीडियो में, वो मिलेगा आपको। तो आप किसी भी इन ब्रांचेस से हैं, प्राइवेट जॉब में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। प्राइवेट जॉब क्यों बोला? बिकॉज देखो यार, ये क्या हो गया, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ओके। सो मैं जो बोला था, प्राइवेट जॉब में बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट में सब जगह बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ जगह पर गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन तो लिखते हैं, बीच में लिखते हैं कि कोई एलीड ब्रांचेस से है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से है, ईटी से है, ट्रिपल ई से है, कहीं कहीं में भी ये अभी नया आया है तो ये शायद नहीं मिलेगा आपको, बट इनमें से हैं तो आप लगभग एलिजिबल हो जाते हो, बट सब जगह पर एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूचर स्कोप जो मैं बता रहा था। देखो फ्यूचर स्कोप इसका ब्राइट है, बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है, ठीक है। अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं तो आपका पैकेज एनीवेयर, प्रूफ दूंगा आपको, एक सैलरी प्रूफ मिलेगा आपको, 20 से 25 लाख का आपका एवरेज पैकेज लग जाएगा अगर आप अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं। ये भाई एवरेज है, एवरेज। अगर आप नए ट्रिपल आईटी से पढ़ रहे हो, नए एनआईटी से पढ़ रहे हो, तो आपका पैकेज एनीवेयर कितना लगेगा? 10 से 15 लाख के बीच में लगेगा, 10 to 15 लाख के बीच में लगेगा, ये आपका पैकेज है। तो इससे क्या पता लगता है भाई? कॉलेज मैटर करता है। डिग्री कैसे मैटर करता है बता रहा हूं। जो यहाँ पर 20 से 25 लाख आपको बताया, ये कितना होता अगर सीएससी होता, टॉप कॉलेजेस में 25 से 40 लाख तक होता एवरेज पैकेज। इस बार 2023 में एनआईटी पटना का 38 लाख से ज़्यादा का एवरेज पैकेज गया है कंप्यूटर साइंस ब्रांच का। तो इससे क्या प्रूव हुआ भाई? कॉलेज ही मैटर करता है और डिग्री मैटर करता है। मार्क्स कैसे मैटर करता है? मार्क्स अगर आपके पास परसेंटेज अच्छा नहीं होगा तो कंपनी वाले आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे, फिर स्किल लेके बैठे रहना अपने पास।
ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, ये बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी है कि स्किल आ गया, मुझे पास नहीं होना होगा, मुझे परसेंटेज लाना नहीं है, मेरे को जॉब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता है बाबू, जॉब तो मिल ही जाता, जॉब तो सबको मिलता है, लेकिन जो लेवल का जॉब को चाहिए अगर वो ऐसा लेवल का, भाई एक सर्टेन परसेंटेज भी मैटर करता है। और सुनो भाई, 10th-12th का परसेंटेज ही मैटर करता है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत जानकारी मिलेगा आपको, किसी और वीडियो में इंटरनेट पर है ही नहीं, ये गारंटी मैं देता हूँ आपको, बिकॉज मैंने देखा है ना, इसलिए वीडियो को बना रहा हूँ। मेरा पहले वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था जो मैंने बनाया था, इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। फ्यूचर स्कोप ब्राइट है, प्रोवाइडेड भाई आप कहाँ से पढ़ रहे हो और कैसे पढ़ रहे हो, ये डिपेंड करेगा। गेटिंग इनटू आईआईटी डजंट गारंटेड सक्सेस। भाई अगर आईआईटी चले गए सक्सेस नहीं मिलेगा आपको, ये गारंटी नहीं सक्सेस मिलेगा, वहाँ पर जाइए एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है, बट रास्ता क्लियर हो जाता है, बहुत हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई अगर डाउट होता है आपको, आप मेरे से कैसे बात कर सकते हो, उसके बारे में बात करते हैं, उसमें क्या आपको मिलेगा, और ये पूरा सुनने के बाद ही समझना। बहुत लोग सुनते नहीं पूरा, सिर्फ एक्शन लेते हैं। सो 1-to-1 काउंसलिंग मैंने स्टार्ट किया है, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलेगा। ये आप वीडियो कॉल से मैं आपसे बात करता हूँ, कोई और नहीं होता है, ये प्राइवेट होता है कम्प्लीटली। आप अपना मनचाहे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पर 76 देख रहे हैं आप लोग ये अपडेट नहीं करा, लेकिन हिसाब तो मेरे पास है ना। तो अब 20 मिनट आप मेरे से बात कर पाएंगे इन जनरल, बट अगर आपका क्वेरी कंप्लीट नहीं होता है, हम इसको एक्सटेंड करेंगे विदाउट कोई पैसा लिए, पैसा लेता नहीं उससे इसका मैं। नेक्स्ट, जितने ही बच्चे मेरे से काउंसलिंग लेते हैं, आप आगे कोई भी आपका प्रॉब्लम होता है फ्यूचर डिसीजन में, आप मेरे से मैसेज करके जान सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको, ठीक है। बिकॉज मैं जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं स्पेशली, सबको मैं केयर करता हूँ, बट पैसे दिया यार उसने, भाई उसको थोड़ा हेल्प करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो वो बोले यार पैसे ही दिया कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा हेल्प तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो प्राइस इसका है 1300 रुपया, लेकिन अभी कितना है, 999 रुपीज़। आप लोग फ्री में बोलते हैं 999 रुपीज़, बता रहा हूँ, सुन तो लो। आगे आ जाओ जी, आपने फ़ायदा क्या मिलेगा मैं आपको बताऊँ। मेरा एक प्राइम मेंबरशिप है, आप किसी भी कॉलेज में पढ़ो, आईआईटी, एनआईटी, IIIT, छोटे कॉलेज, बड़े कॉलेज, भाई आपको कुछ चीज़ों का नीड बढ़ेगा ही बनेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन टूल्स का नीड बनेगा, पैसे कमाना है तो ये सब चीज़ चाहिए, कॉन्टेंट राइटिंग, यूट्यूब, कन्वर्ट पैशन, और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाओ भाई, C++ तो चाहिए ही चाहिए आपको, तो ये सब मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में, दोनों एक्सेस आपको ये देंगे। टोटल अभी हम आपको देंगे एक्सेस 10 कोर्सेज का, आगे 2 कोर्सेज और ऐड हो जाएगा 2-3 महीने में। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, उसका सबको नीड होता है। अगर आपको आईटी फील्ड में रहना है तो, इंडस्ट्री में रहना है तो, अगर आपको आईटी से रिलेटेड, आईटी फील्ड में मतलब क्या, मैकेनिकल को नीड नहीं होगा, मैकेनिकल इंजीनियर को नीड है भाई, हर दिन नीड है इनका, तो उसमें रहता आपको नीड होगा इन चीज़ों का। और दैट्स नॉट ऑल, सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम आपको जो मिलेगा इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। परसेंटेज तो मैटर करता है, आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे को पता है, लेकिन फिर भी सबका परसेंटेज अच्छा आ नहीं पाता है। रीज़न क्या है, उनको नहीं पता हाउ टू स्टडी इंजीनियरिंग, इसलिए बेचारे वो स्ट्रगल करते हैं। हाउ टू मैनेज टाइम, बिकॉज 8 घंटा क्लास है, आना जाना है, असाइनमेंट मोटे मोटे लिखना है, पढ़ना भी है, कोडिंग भी सीखना है, या फिर अपना प्रैक्टिकल वर्क करना है। क्या करें भाई, समझ में नहीं आता है और कम टाइम होता है। सो कैसे एग्जाम में लिखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली without any hesitation, with proper expression on your face. If you want to get all the solution of these 3 problems, तो ये आपको इस पैकेज के अंदर फ्री मिल जाएगा। एक अगर रिपेयर आता है दोस्त ना, तो 1000, 2000, 5000, 10,000 तक पैसा लगता है उसका फॉर्म फिल करने के लिए। एंड आफ्टर गोइंग थ्रू दिस प्रोग्राम, आपको रीएपेयर का चांसेस जो होगा ड्रास्टिकली गिर जाएगा, बिकॉज आई विल शेयर real secrets to get maximum marks in any subject, because I have done that being below average student. Many of my below average students done the same thing what I have done at that time. अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आई एम नॉट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्कूल, जो हिंदी में बात कर रहा हूँ ये भी मेरा मदर टंग नहीं है, मैंने सीखा है इसको आफ्टर 12th क्लास। I have learned English also after 12th class. I have learned Hindi also after 12th class.
मेरा हिंदी सुन के आप बोल नहीं सकते मेरा घर कहाँ है, मदर टंग नहीं आता है। ये क्या नहीं आता? नहीं आने नहीं दिया यार, ऐसे सीखा। बात समझ में आ रहा है? तो बट आई विल शेयर दो सीक्रेट्स जो मैंने डिस्कवर करा या मैंने किससे लिया है, आपको बताऊंगा। ये सब कुछ मिलेगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसका प्राइस कितना है? 2500 रुपया। बट जो बंदे काउंसलिंग ले रहे हैं, अभी 68 सीट्स और खाली है, उनको सिर्फ 999 रुपीज़ देना है। काउंसलिंग तो मिल जाएगा, साथ में वो 2500 वाला ऑफर मिल जाएगा। हर बच्चों के लिए है भाई, किसी भी क्लास में किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट। इसलिए सब कोर्सेज बनाए हैं, ईयर्स लगा मुझे कोर्सेज बनाने के लिए भाई। सो डिस्क्रिप्शन लिंक है और फर्स्ट में लिंक दे दूंगा मैं, गो फॉर इट। It can help you to choose better branch, to choose better college, to choose better life, so that you can earn more money, you can have respect, and at least you will see better yourself in upcoming times. So आगे बढ़ते हैं जी, जो मुझे बताना था आपको इसके बारे में चलेंगे। अब बात करते हैं सैलरी। भाई सैलरी कितना मिलता है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसमें कई फील्ड होते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, बट सबसे बढ़िया फील्ड जो होता है वो क्या होता है? VLSI। VLSI ये सबसे बढ़िया फील्ड होता है। आपको मैं दिखाऊंगा भी कुछ। ये फील्ड में और भी फील्ड हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, एमटेक में भी और बीटेक वालों को भी। जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स के धांसू इंजीनियर को हायर करते हैं 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख का पैकेज देके। इट मैटर्स माय डियर। 4 लाख पर मंथ, डेली 12-13 हज़ार रुपया छुट्टी भी मिलता होता है ना, कोई कंपनी आपको देती है, तो सोचो उस चीज़ का वैल्यू कितना होगा। थिंक अबाउट इट। सो आगे बढ़ते हैं जी। सैलरी कितना मिलता है हम देखते हैं। व्हाट वुड बी सैलरी बीइंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको NIT वारंगल, वन ऑफ द टॉप NIT ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। सो इसका प्लेसमेंट डेटा काफ़ी अच्छा मेरे को मिला है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा मैं आपको शेयर करूँगा, आपको पूरा समझ में आया कहानी, ठीक है। तो पहले अपन चलते हैं कहाँ पर, जो ओवरऑल डेटा है। देखो एवरेज पैकेज कितना है? 17.29 LPA है, हाईएस्ट पैकेज 88 है। आगे बढ़ना जी, मैं आपको बताऊंगा CSC में कितना पैकेज गया है, फिर आपको पता लग जाएगा ब्रांच मैटर कैसे करता है। सो ये सिविल का है। ये भाई देखो आपका टोटल है, ईयर वाइज बताया, लेकिन ये तो NIT वारंगल का वीडियो नहीं है तो ये बताऊंगा नहीं आपको। मैं चलता हूँ सीधा का सिविल का चल गया। लाइक कर देना वीडियो को यार, ठीक है। बहुत एफर्ट लगता है ये सब वीडियो बनाने के लिए, बहुत कुछ पापड़ बेलना पड़ता है, नहीं तो बनाना मुश्किल है ऐसे वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पर ये कौन सा ब्रांच चल रहा है? ट्रिपल ई। हाँ, ये एक्चुअली यहाँ पर क्या है ना, इस कॉलेज में ये नहीं है आपका, क्या बोलते हैं, ECE नहीं है, ट्रिपल ई है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है। देखो यहाँ पर कितना % बच्चों का जॉब लगा है। एवरेज पैकेज कितना है भाई? 21.19 LPA है। और कितने % जॉब लगा है बच्चों को? 93.48% बच्चों का जॉब लगा है आउट ऑफ 100 एलिजिबल स्टूडेंट्स, ठीक है। समझ में आया? हाईएस्ट पैकेज कितना गया है? 52.89 लैक्स, आपको बताया थोड़ी देर पहले, ठीक है। ये ऐसे डेटा होता है भाई, कहाँ कहाँ कंपनी, कौन कौन से कंपनी सबसे बढ़िया कंपनी है। देखो बहुत सारी कंपनीज बढ़िया होते हैं, लेकिन क्वालकॉम, ठीक है। इसके बाद टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स, और कहाँ गया, एमडॉक्स भी ठीक है, एंड बॉश। इसके बाद वो कौन से, माइक्रोन अच्छा है। इसी कंपनी का इंडिया में इसका लगने लगेगा आपको। और भी होते हैं भाई, एडोबी के अच्छे आते हैं, और भी कंपनीज हैं। अगर यहाँ पर वो कंपनी का लिस्ट में दिखा दूंगा आपको मैं। AWS क्या करवाएगा इससे, AWS वाला, ठीक है। वो क्वालकॉम है, माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें काम करती है, मास्टर कार्ड है। हाँ, वेदांता नया जो फैक्ट्री लगाएगा, आपने सुना होगा इसके बारे में। एडोबी है, यहाँ पर देख लो। उसके बाद वो नहीं है, क्या बोलते हैं, HCL है, और भी तो होते हैं यार,
चलो सारी कंपनीज का लिस्ट यहाँ पर तो मेरे को मिल रहे हैं, अगर मिल जाए आपको बता दूंगा। तो एक गेल देखो यहाँ पर आती है आपका GIL गेल, अगर वही है PSU है तो PSU मतलब सरकारी जैसा ही है। रिलायंस आती है एंड अमेजन, स्कम्बर्गर, उसके बाद क्लाउड एंगल, सैप, SAP लैब्स, Oracle एनालॉग डिवाइसेस, हिटाची एनर्जी टेक्सास एंड सेपियंस, मैथ्सवर्क्स, Oracle, वीज़ा। इसमें और एक कंपनी मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो भी काफ़ी अच्छा बेसिकली पैकेज देती है। अब इसमें देखो एमटेक में कुछ ब्रांचेज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, स्मार्ट इलेक्ट्रिक ग्रिड। तो यहाँ पर एमटेक में एक्चुअली पैकेज डाउन हो जाता है इन जनरल, किसी ब्रांच से कर लो, बट एक ब्रांच जो VLSI है उसमें और भी एक दो ब्रांचेज में काफ़ी अच्छा आपको मिलता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा। क्यूमिंस है, उसके बाद एक कंपनी है जो चिप बनाती है, वो आती है कॉलेजेस में, मैंने देखा है इंडियन कॉलेजेस में आती है, काफ़ी अच्छे पैकेज देती है। इसमें वो लिस्ट में वो कंपनी का नाम देखा नहीं, बट जो भी है अब क्या कर सकते हैं। सो स्मार्ट इलेक्ट्रिक में कितना भाई एवरेज पैकेज 95%, एवरेज 10.5 लाख, कितना परसेंट 84%, एवरेज कितना है आपका, एवरेज मीडियम एवरेज कितना 11.5 लाख है किसे पावर सिस्टम में। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना है परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट 81, एवरेज कितना है 14.6 LPA पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में। अगर VLSI होता तो थोड़ा और देखते, मैं देख लेता हूँ। और एक चीज़ आपको मुझे दिखाना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मैकेनिकल नहीं, मुझे दिखाना है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का दिखाना है आपको मुझे। मैकेनिकल ये काफ़ी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में दिखाऊंगा तो आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा। सो लेट्स गो फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इसी भी ये ऑफर करते हैं, ठीक है। अब देखो भाई VLSI आ चुका है, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन आ चुका है, एम्बेडेड सिस्टम आ चुका है, ठीक है। ये बेसिकली एमटेक का है। और बीटेक का आपको दिखा देता हूँ इसी का कितना पैकेज आता है, वो उसी के आसपास जाएगा, 23.6 LPA इसी का है, ठीक है। तो ट्रिपल और इसी, लेकिन लोग प्रेफर क्या करते हैं, ट्रिपल नहीं, इसी लोग प्रेफर करते हैं। उसके बाद क्या ट्रिपल देखते हैं अगर नहीं मिला तो इन जनरल। तो यहाँ पर एवरेज पैकेज आता देखो, और जो हाईएस्ट पैकेज लगभग बराबर है, परसेंट प्लेसमेंट 90% है। एमटेक का मैं दिखाना था आपको VLSI का इसमें, लेकिन इस कॉलेज का जो मैंने जब तक देखा था VLSI या किसी और कॉलेज का याद नहीं आ रहा है, बट एवरेज पैकेज देखो कितना एमटेक का इसका 30.34, सॉरी 20.34, हाईएस्ट पैकेज 37.5, 20 लाख एवरेज पैकेज एमटेक बच्चों का सुपर्ब है, अमेजिंग है, इन जनरल नहीं होता है, लेकिन इसी में मिलता है, CSC में मिलता है, ठीक है। VLSI सिस्टम तो जो बच्चे जो 3rd ईयर कॉलेज में पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भाई वरदान है एमटेक, अगर टेक्निकल फील्ड में रहना है। बट अच्छे ब्रांच, एमटेक में भी डिवीजन हुआ था ना, जैसे इसी के बाद कई ब्रांचेज हुए थे, इसी के बाद कितने ब्रांचेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, VLSI हो गया, एडवांस कम्युनिकेशन हो गया। तो यहाँ पर आओ जी, सबसे पहले क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन में एवरेज पैकेज कितना है 20.4, VLSI में देखो कितना है भाई एवरेज पैकेज 18.5, ठीक है। लेकिन बहुत जगह पर देखेंगे VLSI का इससे ज़्यादा एवरेज पैकेज आपको मिलेगा, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज 37.5 है, और कम्युनिकेशन में कितना एवरेज पैकेज कितना है 18.84 है। तो काफ़ी अच्छा एवरेज, ये मीडियन है, ये 20.4 एवरेज पैकेज इसका, और इसका भी 20.4 है, तो दोनों का सेम है, ठीक है। तो और हाईएस्ट पैकेज इसका कितना है 32.5, इसका ज़्यादा है। तो VLSI काफ़ी अच्छा, अब जो बता रहा था ना VLSI का टॉप जो AMD देखो भाई टॉप कंपनी है, BEL बेसिकली मीडियाटेक, जो मैं नाम ढूंढ रहा था, मीडियाटेक टॉप कंपनी है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में। VLSI को बंदे को हायर करिए, काफ़ी अच्छा पैकेज देती है। AMD है, मीडियाटेक है, उसके बाद BEL तो PSU है, सीमेंस काफ़ी अच्छा कंपनी है। देखो यहाँ पर टॉप कंपनी देख रहे हो आप, टॉप कंपनीज आपको मिलता है यहाँ पर, ठीक है। सो अब आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, सिर्फ एक चीज़ दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर CSC में दिखाना है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बस थोड़ा टाइम लीजिए, मैं निकालता हूँ। केमिकल है भाई, कंप्यूटर साइंस आ जा, केमिकल 2 सेकंड, CSC आ गया। देखो भाई एवरेज पैकेज कितना है 30.8 LPA, इसी कितना अपन देखा था। तो भाई ब्रांच मैटर करता है, कॉलेज में एक ब्रांच भी मैटर करता है, समझ रहे हो। दिस इज इट। CTC कितना एवरेज 30.8, हाईएस्ट पैकेज इसी को मिला 88। सो जो बंदे बोलते हैं ऐसी बातें ना, तो भाई थोड़ा सा उनसे बच के रहना यार, ऊट पटांग चीज सिखा देंगे आपको। ये सैलरी हो गया आपका ना। अब बात करेंगे जी सिलेबस, क्या पढ़ाई करवाते हैं आपका,
वर्ड एक्चुअली दे विल टीच यू, लेट्स गो फॉर इट। ठीक है, सिलेबस की अपन बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, कहाँ गया, आप देखेंगे थर्ड सेमेस्टर आपने लिख दिया। भाई हम पहला सेकंड सेमेस्टर नहीं पढ़ेंगे क्या? देखो जो डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेते हैं उनको तो पहला और सेकंड सेमेस्टर पढ़ना नहीं पड़ता है, बट खास बात क्या है, जो जानकारी आपके दिमाग में होना चाहिए मैं बताऊं, नहीं तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिमाग में जाएगा। ट्रिपल IITs, NITs और IITs सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं देते हैं। ठीक है, आओ भाई फर्स्ट ईयर से ही पढ़ो, उनका ये हिसाब किताब होता है। सबसे बड़ा रीज़न उसके लिए होता है बिकॉज उनका फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो होता है वो भी काफ़ी हद तक कस्टमाइज होता है, लेकिन बाकी कॉलेजेस में फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो होता है इतना कस्टमाइज नहीं होते। जो यूनिवर्सिटीज़ के अंडर होते हैं लाइक VTU, ये सिलेबस मैंने उठाया, VTU बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज के अंडर है, RV है, उसके MSRIT है, ऐसे कॉलेजेस हैं, काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे थर्ड सेमेस्टर से क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। मैथ्स फॉर ए मैथमेटिक्स 3 बोला जाता है, एनालिसिस डिजाइन फॉर डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, इसका लैब होगा एंड यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये थर्ड सेमेस्टर में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ये सब्जेक्ट में से एक एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जिनमें से मैं आपको बता दूं ये सारे सब्जेक्ट ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहे हैं। बट मेनली अगर आपको जाना है, देखो डिफिकल्ट सब्जेक्ट भाई साहब, देखो बता रहा हूँ ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एंड बाकी अगर आपको सर्किट पसंद है, कुल मिला के अगर 12th क्लास का आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट अच्छा गया था तो आपको थोड़ा हेल्प हो जाएगा यहाँ पर। बाकी इतना डिफिकल्ट स्टडी यहाँ पर मुझे लग नहीं रहा है, बट वो डिपेंड करेगा सिलेबस क्या कंटेंट दे रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में बात करते हैं इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, वही 12th क्लास में जो है, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन सिस्टम, मॉडर्न कंट्रोल। भाई एक कंट्रोल सिस्टम आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कम्युनिकेशन। एंड यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपको दिखाऊंगा, जो एक एक पढ़ाया जाएगा। PCB डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। एंड यहाँ पर देखिए माइक्रो कंट्रोलर, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है भाई। कुछ जगह पर माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ाया जाता है, उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं आप लोगों को। ठीक है, अच्छा कुछ जगह पर एनालॉग सिग्नल प्रोसेसिंग लैबोरेटरी, सिग्नल प्रोसेसिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। एंड कुछ जगह पर सिग्नल प्रोसेसिंग थोड़ा डिफिकल्ट करेगा, क्रिएट करेगा। एक जगह और एक साइड था बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, ARM माइक्रोना VSL डिजाइन टेस्टिंग प्रोफेशनल एक्टिव में दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली कौन सा सेमेस्टर आ गया, फोर्थ सेमेस्टर। यहाँ पर ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा सॉफ्ट कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, इंट्रोडक्शन टू E-व्हीकल, ये करना चाहिए भाई, E-व्हीकल का काफ़ी अच्छा मार्केट है। कम्युनिकेशन नेटवर्क, एंटीना, वेब प्रोपोगेशन, वायरलेस सेलुलर, LTE 4G ब्रॉडबैंड। एंड लास्ट में क्या है, प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव। यहाँ पर एक और नीचे एक, ये दो में से एक कराया जाएगा। यहाँ पर ओपन इलेक्टिव में नाम नहीं लिखा तो इनमें से एक और इनमें से एक करवाया जाएगा। एडवांस VLSI काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद 7 सेमेस्टर में प्रोफेशनल इलेक्टिव, ओपन इलेक्टिव, ऑनलाइन कोर्सेज होंगे। और नहीं, ये 8 सेमेस्टर हो गया, ये 7 सेमेस्टर था। ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन स्विप कर सकते हैं अपन। अगर आप ये वाला पार्ट 8 में करना चाहते हो और 8 वाला पार्ट 7 करना चाहते हो, कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटीज अच्छा अलाउ कर रहे हैं, VTU, अन्ना यूनिवर्सिटी मैंने दोनों में देखा है, बाकी जगह मैंने देखा नहीं इतना ज़्यादा। तो आपको क्या करना पड़ता है, इस सेमेस्टर में पेड इंटर्नशिप पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर पेड या फिर फ्री, वो तो आप पर डिपेंड करता है, बट वो करना पड़ता है। ठीक है, सिलेबस हो गया। अब आते हैं जी प्राइवेट जॉब का और गवर्नमेंट जॉब का। देखो भाई प्राइवेट जॉब तो अच्छे लग जाते हैं जो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जो अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, सो डोंट डू जॉब। क्योंकि देखो यार, आप 20 रुपया पर मंथ कमाओ या 20 लाख पर ईयर कमाओ या 1.5 लाख पर ईयर पर मंथ कमाओ, ठीक है, आपको काम उतना ही करना है, 8 घंटा काम करना है यार, 8 आवर्स काम करने पड़ेंगे आपको। तो आप अगर काम करने हैं 8 घंटा तो ज़्यादा पैसे ले काम करो। ज़्यादा पैसा कैसे मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा भाई, अच्छे ब्रांच चूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, अगर आपको एडमिशन अभी मिल नहीं रहा है, ड्रॉप लेना इतना ज़्यादा मैं एनकरेज नहीं करता हूँ, बिकॉज ड्रॉप लेने के बाद बहुत सारे बंदों का डाउनफॉल होता है, आप तो बहुत कम का जाता है। अब तक इतने सारे बच्चों से बात करा मैंने, उससे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेके पछता रहे हैं अभी। सो प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब। एंड उसके बाद अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाओ जी, बात करते हैं। सो ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ मैं। प्राइवेट जॉब करना है तो आप क्या करो, एमटेक करो या फिर क्या करो भाई, एमबीए करो,
ये बढ़िया ऑप्शन आपके लिए। गेट करो सेकेंड ईयर से बीटेक के, ऑनलाइन पेड लेने की जरूरत नहीं है। अगर फ्री पैसा है मेरे से पूछ लेना, बता दूँ कहाँ से लोगे, बढ़िया, ठीक है। सस्ते के चक्कर में पढ़ना मत। इसके बाद MBA करना है कहाँ से, कैट से, ये भी बता दूंगा ऑनलाइन कहाँ से बढ़िया मिलेगा, बस मेरे से एक बार पूछ लेना, आप मेल कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ, इसके बाद क्या होगा, फ्यूचर बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया कॉलेज में पढ़ोगे 20 लाख का मिलेगा आपको एवरेज पैकेज, यहाँ भी 20 लाख का एवरेज पैकेज मिलेगा। चॉइस इज योर्स, 20 लाख का पैकेज चाहिए 3 साल 2 साल एफर्ट डाल के, या फिर 2 लाख का 3 लाख का 4 लाख का पैकेज चाहिए बिना एफर्ट डाल के, चॉइस इज योर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब का। देखो भाई, गवर्नमेंट जॉब 2 फील्ड में होते हैं, 2 तरीके से होते हैं। एक टेक गवर्नमेंट जॉब होता है और एक क्या होता है, नॉन टेक होता है। नॉन टेक मतलब क्या है, कोई टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होगा, आप जो पढ़े हो। नॉन टेक में सबसे बढ़िया क्या होता है आपका, UPSC CSC, ये होता है। उसके बाद SSC CGL, ये हर साल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, काफ़ी अच्छे पैकेज मिलते हैं, 70-80 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी है, लाजवाब फैसिलिटीज़ है, लाजवाब सोसाइटी में स्टेटस है, सरकारी नौकरी करता है, ऑफिसर है। बट प्रॉब्लम क्या भाई, इस सेक्टर के बंदों से एक बात करा था, वो एक्चुअली IAS IPS तो नहीं है, बट ग्रुप ए ऑफिसर वो भी है, एक जगह काम करता है, वो है सेम कंसल्टेंसी, मतलब काउंसलिंग या फिर कंसल्ट मेरे से किए थे वो बंदे, काफ़ी ब्रिलियंट है, IITian थे, मतलब IIT से पास आउट हो चुके हैं भी। सो उनसे बात करा, बोलते हैं भाई देखो आप सही बोल रहे हो, बट आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज मेरा जिस थिंकिंग का बंदा हूँ मैं, वो यहाँ मैच नहीं करता, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करता, दैट इज आई एम फेसिंग प्रॉब्लम। सो ऐसा भी होता है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, जो कोई फिक्स नहीं है, कभी भी हो सकता है एग्जाम, स्टेट PSC है, स्टेट PSC है, ये काफ़ी अच्छे से पोस्ट बता रहा हूँ मैं, टॉप के। अच्छा, बैंक के जॉब्स होते हैं, बैंक PO होते हैं, हर साल लगभग होता है, इनके एग्जाम होता रहता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्स हैं जो नॉन टेक सेक्टर के हैं, जो पॉपुलर हैं, जो अच्छे हैं, जो ग्रेजुएशन बेस पर होते हैं। EC कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, उसके बेस पर एग्जाम दो, लो। टेक में बात करेंगे जो हर साल होता है, UPSC ESC, यहाँ पर ECE एलिजिबल है। यहाँ पर 4 सेट के टेस्ट होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड CE। तो ECE आपके लिए होता है, बट वैकेंसीज थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है आपके लिए टेक में, हर साल एक ही एग्जाम होता है आपके लिए, एक RRB JEE होता है, हर साल नहीं होता है, 4-5 साल में होता है, 4-5 ईयर्स में। दूसरा, गेट के जरिए आप क्या कर सकते हैं, गेट के जरिए आप PSU का प्रिपरेशन कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर PSUs। ये आपके पास एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बचता है गेट के जरिए, अगर आप सरकारी नौकरी, PSUs गवर्नमेंट जॉब नहीं होते हैं, बट गवर्नमेंट जॉब जैसे होते हैं, हाईएस्ट पैकेज 20 लाख के आसपास है, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलते हैं जो इन जनरल प्राइवेट जॉब से मिसिंग होता है, ठीक है। EC लेने का एक डिसएडवांटेज छोटा सा होता है, SSC JEE आप दे नहीं सकते, उसमें आप एलिजिबल नहीं होते हो, उसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल एलिजिबल होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसका होता है, सिविल का होता है, बाकी ब्रांचेस के नहीं होते इतने ज़्यादा वैकेंसी। सो एट लास्ट हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग पूछते भी हैं, वो क्या है भाई, बाकी तो सो हो गया, ख़त्म हो गया। वर्किंग, काम कैसा होता है तो बताओ, काम कैसा होता है। वर्किंग एनवायरनमेंट में बोलूँगा, यहाँ पर एनवायरनमेंट अगर बोलेंगे वर्किंग, तो क्या वो इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है भाई, वर्किंग एनवायरनमेंट बोल दिया तो मतलब काम जहाँ कर रहे हो उसका वर्क प्लेस का सिस्टम कैसा होता है। देखो, वर्क प्लेस के सिस्टम की बात करूँगा, पॉलिटिक्स आपको हर जगह मिलेगा, उससे आपको बचने का एक ही सिंपल फार्मूला है, अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा ही फीफी करने का जो नहीं, ज़्यादा कुछ गलत किसी के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। स्पेशली जब नया होते तो क्या होता है, देखो डायरेक्टर कैसा बाल है उसका, कैसे तोंत निकले, ऐसे मत करना भाई, नौकरी से हाथ धो बैठोगे या फिर आपका इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो मतलब कि कोई चीज़ बुरा लगता है, अपने आसपास कलीग को मत समझो कि भाई वो आपका दोस्त है, वो कलीग ही है ना। दोस्त हो सकता है मे भी आगे, बट क्या करते हैं जो दोस्त होते हैं ना, आप किसी के बारे में, ऑफिस के बारे में आपने गलत बोला, वो जाके बोल देगा उसको भाई उसने ऐसे बोला, तो आपका भाई वहाँ जॉब भी कट सकता है। तो वो ये बच के रहना, क्योंकि ये जो नए नए जाते हैं ना तो ऐसे गलती करते हैं बेचारे उनको पता नहीं होता है।
तो ये गलती नहीं करना है आपको। वर्किंग एनवायरनमेंट हर जगह लगभग ऊपर नीचे होता है, सरकारी करो प्राइवेट करो, पॉलिटिक्स हर जगह होगा, ऊट पटांग चीज़ें हर जगह होंगे, बट आप अच्छा कैसे रहोगे वो सोचो। आप काम पर ध्यान देना, काम बनेगा फिर, ठीक है। काम कैसा होता है भाई, काम अगर बढ़िया पोस्ट पर जा रहे हो काम बढ़िया ही होता है, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको इन जनरल। ऐसा ही इतना ही था यार, काफ़ी बोल दिया मैंने। वो 1-to-1 काउंसलिंग के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक है, उस पर जाओ, फर्स्ट में लिंक है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।